बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कुछ महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होने हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच इस चुनाव से पहले ही नया घमासान शुरू हो चुका है। इसकी वजह है उद्धव को लेकर दिया गया ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। अविमुक्तेश्वरानंद ने नाम लिए बिना बीजेपी पर उद्धव से राजनीतिक विश्वासघात का आरोप लगा दिया। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति उबाल खा रही है। एनडीए के नेता सवाल तो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे हैं। घर में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पगधूली पड़ी तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के मुखिया उद्धव ठाकरे भक्ति के सागर में डूब गए। लगा जैसे सारे मनोरथ पूरे हो गए हों। उद्धव ने शंकराचार्य का सत्कार किया, चरण पादुका का पूजन कर सपरिवार आशीर्वाद लिया तो शंकराचार्य ने भी लगे हाथ मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद और विश्वासघात का शिकार होने का सर्टिफिकेट एक साथ दे दिया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान शुरू हो गया। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इशारों में गहरी बात कह गए। उद्धव ठाकरे को सच्चा हिंदू बताया, सियासी साथी बदलने के उनके फैसले को जायज ठहराया तो जवाब बीजेपी का भी आया। शंकराचार्य जी के विधान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। शंकराचार्य के उद्धव के प्रेम पर रिएक्शन कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं की तरफ से भी आया। शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम और कल के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य को धर्माचार्य के पद की गरिमा, श्रद्धा की महिमा और विश्वासघात वाले बोल से लगे आघात एक सांस में इन तीनों का जिक्र कर डाला। उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन पूज्यपाद शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, यह महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। हालांकि चुनाव से पहले मिले शंकराचार्य के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे की पार्टी के हौसले बुलंद हैं। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु है। शंकराचार्य जी ने अगर उद्धव जी को आशीर्वाद दिया है तो मुझे लगता है उसको किसी को दुख होने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे जी तो कांग्रेस से मिले थे, कांग्रेस एमआईएम से मिले हैं और एमआईएम तो गोहत्या करते हैं। शंकराचार्य जी किसको आशीर्वाद दे रहे हैं वो स्वयं जाने। अनंत अंबानी की शादी से फारिग शंकराचार्य उद्धव ठाकरे के घर से भी लौट गए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत को नए मोड़ पर छोड़ गए हैं, जहां कई ट्विस्ट और टर्न बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।